राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान अपने भक्तों से कभी कभी कौतूहल भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। ऐसा ही एक भक्त है जो भगवान राम का अनन्य भक्त हो जाता है और भगवान उसके साथ कौतूहल करते हैं। कैसे कौतूहल करते हैं, इसको जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन एक आलसी लड़का था और उसका नाम था ऋषभ। ठीक है। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता रहता और सोता रहता। जाहिर सी बात है, बस खाते रहेंगे और सोते रहेंगे तो परिवार वाले आपको घर से निकाल देंगे, कहेंगे आपका काम जो है हमारे परिवार में नहीं है, चलो निकलो भाई। तो सेम उसी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। घर वालों ने कहा चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो और खाते रहते हो। तुम तो न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के हो गए हो। अब बेचारा उसको भी क्या पता, थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो भोला था, मासूम था। लेकिन वह घर से निकलकर बाहर चला गया, यूं ही भटकने लगा इधर उधर। भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते हैं, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने अपने मन में सोचा, यह बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ तो मुझे कोई काम धाम भी नहीं करना है, बस पूजा करनी है और आराम से खाना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो उसने कहा, लेकिन गुरुजी एक बात है, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आ, तब ऋषभ ने कहा, ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूंगा। अब ऋषभ महाराज जी के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारे दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो, भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। एक दिन आई एकादशी। आपने नाम सुना होगा एकादशी का व्रत, एकादशी व्रत। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस दिन सब लोग एकादशी व्रत थे, इसको नहीं मालूम था। अब गुरुजी से इसने पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, हम सभी का उपवास है, तुम्हारा भी उपवास होगा ना। तब उसने कहा, अरे नहीं नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो हम तो रह ही नहीं पाएंगे, हम तो मर जाएंगे। ठीक है, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन देख ही नहीं पाएंगे। समझिए आज उपवास हुआ तो आज ही मर जाएंगे, हम इतने बड़े भूखड़ हैं। तब हम उपवास नहीं कर सकते हैं, हमें तो भूख लगती है। पहले आपने पहले क्यों नहीं बताया? तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर तुम्हारे लिए खाना भी कोई नहीं बनाएगा। ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए कोई और खाना बना देगा और तुम खा लोगे। तुम्हें खुद बनाना होगा और खुद खाना होगा। मरता क्या ना करता। अब रसोई में गया बेचारा। गुरुजी आए। गुरुजी फिर आए और बोले कि देखो, तुम खाना बना लो, और बना ले रहे हो तो भगवान राम जी को भोग भी लगा देना। और सुनो, नदी के उस पार जाके बनाना, इस पार नहीं बनाना, नदी के उस पार जाके रसोई बनाना और भगवान राम को भोग भी लगा लेना। अब ऋषभ ने बोला, ठीक है गुरुजी, जब इतना आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा कर ही दूंगा। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर के ऋषभ महाराज चले गए उधर। जैसा तैसा खाना भी बना लिया। खाने जा रहा था तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया। अब यहाँ तो भूख लग रही थी इसको, ऋषभ महाराज को, और राम जी आ भी नहीं रहे थे। अब भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना भी जरूरी था। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी,
मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हो। ठीक है, मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। आप तो हमेशा बढ़िया बढ़िया खाते हैं। अब मैं ठहरा कभी बनाना बनाना है नहीं, मुझे आता नहीं है, मैंने ऐसे ही बना दिया है। और आप जो है भाई मेवा मलाई खाने वाले इंसान हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ों को खाते हैं। फिलहाल मेरे पास यही है, जो कुछ बना है यही कुछ है। सबकी आज एकादशी व्रत है, खाना हो तो यह भोग आके खा लो। अब प्रभु श्री राम अपनी भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अब भक्त असमंजस में पड़ गया, बोला गुरुजी ने कहा था कि श्री राम जी आएंगे, अब यहाँ तो माता सीता भी आ गई। भैया मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया था कि एक श्री राम जी खा लेंगे, एक मैं खा लूंगा। अब यहाँ मैया सीता भी आ गई। चलो भाई कोई बात नहीं, इन्हीं दोनों को खिला देते हैं, लो भाई आप ही लोग खा लो। बोला प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप लोगों के दर्शन हो गए, आप आए, हमारे हमारे हाथ का बनाया हुआ भोजन जो है भोग लगाए, बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना प्रभु, पहले ही बता देना कितने जन आ रहे हो। जितने लोग आओगे उतने ही लोगों का मैं भोजन बनाऊंगा, उतने लोगों का और एक अपना बना लूंगा। अब आप जो ऐसा नहीं कि बनवा दो मुझसे 2 लोगों का और आ जाओ 3 लोग। तो और हाँ, थोड़ा जल्दी आना, मुझे भूख बड़ी जल्दी लग जाती है। इतना देर से चिल्ला रहा हूँ प्रभु आओ प्रभु आओ, अब आप आए हैं। राम जी की बात पर राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक भोला मानस यह सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण भी करते होंगे और फिर चले जाते हैं। फिर एकादशी आई। अब गुरु जी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने गुरु जी, थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। अब गुरु जी तो मुस्कुराने लगे, इतना भुक्खड़ है, खुद खाएगा और कह रहा 2 लोग आते हैं। भूख के मारे ये बावला हो गया, पागल हो गया है। गुरुजी ने बोला ठीक है ले ले अनाज, जा ले जा बना ले। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा पिछली बार बुलाया था किसको कि प्रभु श्री राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, और इस बार दोनों लोगों को बुला रहा है कि प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब 2 लोगों को बुला रहा है कि भाई 3 लोगों का खाना बनाया मैंने, 2 लोग वो लोग आ जाएंगे, एक मैं खा लूंगा। अब 3 लोग हो जाएंगे, खा के जो है खत्म कहानी, मेरा भी काम हो जाएगा उनका भी काम हो जाएगा। अब उसने जैसे ही कहा मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु की महिमा तो निराली है, भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आए। अब भक्त को तो चक्कर आ गया, इसको ऋषभ महाराज को चक्कर आ गया। ये चक्कर में पड़ गया कि यह क्या हुआ भाई, भोजन तो बनाया था 2 का और आज खाना 2 का ज्यादा बनाया, तो पूरा खानदान ही लेके चले आए। इनका भी काम ना बहुत हमको अजीब लग रहा है। हम पहले 1 लोगों को बुलाए तो 2 लोग आए, अब 3 लोगों का खाना बनाया तो 4 लोग चले आए हैं, 4 लोग 5 लोग आए, पूरा खानदान में लेके चले आए। अब बताइए हम इनको कहाँ से खिलाएं, कैसे खिलाएं? ये तो समझेंगे नहीं कि इसको भी भूख लगती है, इसके भी पेट में जो है चूहे दौड़ते हैं। अभी सोचा आप क्या करें, कहा कि लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोग लगाया, सब लोग भोजन बैठ के खाए, भोजन परोस दिया और ये बेचारा बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही सही उसकी भी एकादशी हो गई। हर एकादशी को उसकी भी एकादशी हो जाती थी, क्योंकि बेचारा बनाता तो था लेकिन खा कहाँ पाता था। अब उसकी एकादशी फिर हो गई, फिर अगली एकादशी आई। आने से पहले गुरुजी से कहा गुरुजी ये आपके प्रभु प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते, हर बार इतने सारे लोग लेके आ जाते हैं, इस बार और ज्यादा अनाज देना गुरुजी। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर के, हो सकता है यह अनाज ले जाके बेच देता हो। भंडार में कहा जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने के लिए चल पड़े। इस बार ऋषभ महाराज ने सोचा खाना पहले ही नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूं
फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद है। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आ गए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा जो है भोला भाला। भोला भाला इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। अब बोला, ऋषभ महाराज बोले, प्रभु मैं जानता था आप इसी तरह का काम करेंगे, इसलिए मैंने इस बार खाना ही नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा ही नहीं तो फिर बनाने का क्या फायदा, आप ही बना लो और खुद खा लो। हर बार जो है मैं एक लोग को बुलाता हूँ, 2 लोग आते हैं, 2 लोग को बुलाता हूँ, 4 लोग आते हो, 4 लोग बुलाया, पूरा राम दरबार लेके आ गए। अब बताइए, मेरा यही काम है पूरे राम दरबार के लिए खाना बना के मैं खिलाऊं। हर बार मैं बनाता हूँ, मैं खाता ही नहीं हूँ, आप सब लोग आके सफा चट करके चले जाते हो। और राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम से जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करे प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो आज लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी और भक्त एक तरफ बैठ के देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी। कोई तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। अब यहाँ तक तो ठीक था कि भाई इसने बना करके जो है प्रसाद खिलाता था, तो वो लोग आके अपना खा लेते थे। अब जब माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी ये लोग लगे अब जब प्रसाद बनाने, तो अब यक्ष मुनि गंधर्व जितने लोग देखे भाई बोले कि हम भी चलेंगे प्रसाद खाने के लिए। माता सीता बना रही हैं, हमारा तो हक बनता ही है प्रसाद लेने का, आशीर्वाद लेने का। इधर गुरुजी ने जब सब कुछ देखा, खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला क्या अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए तो कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। यह बड़ी मुसीबत है भैया, अब इनको कैसे समझाएं कि देखिए ये लोग बना रहे हैं। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखाई देते आप? प्रभु बोले माना उनको सब आता है, पर वो सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको दिखाई नहीं दे सकता। अब ऋषभ ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं देंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका, तुम्हारी तरह जो है सरलता नहीं पा सका। और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिए, क्योंकि जब उन्हें पश्चाताप होने लगा तो उनका मन भी सरल हो गया। अब गुरु जी को भी दिखाई देने लगा। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। अगर आप भी भक्त हैं तो सरल बनिए, आपका स्वभाव सरल होना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है सरल स्वभाव से ही मिलते हैं। कठिन तपस्या से मिलते होंगे सबको, लेकिन यदि आपका स्वभाव सरल है तो प्रभु आपको यूं ही मिल जाएंगे। तो इसलिए आपका स्वभाव सरल होना चाहिए यदि ईश्वर को पाना चाहते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वही चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और अपने मित्रों को शेयर करना